राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार से आज देवगिरी बंगला महाबार हिल पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके व शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की महिला प्रदेश अध्यक्ष सोनाली ठाकुर को राज्यपाल नियुक्त आमदार पद पर नियुक्ति देने का निवेदन पत्र दिया और महाराष्ट्र में राजपूत समाज के अस्तित्व एवं उनकी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। इन्हीं सब बातों को लेकर मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा आनंद सिंह ठोके व जीवन सिंह सोलंकी ने अजीत पवार से मुलाकात के बाद देखिए। आज अजीत पवार जी ने हमें टाइम दिया था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से हमारी महिला प्रदेशाध्यक्षा सम्माननीय सोनाली ठाकुर जी जो अजीत पवार जी के पार्टी के अच्छी तरह से काम करती है और एकनिष्ठ कार्यकर्ता है, समाज के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको जो राज्यपाल नियुक्त एमएलसी रहती है उसमें उनको एमएलसी मिलनी चाहिए, वो आग्रह करने के लिए हम लोग दोनों वहाँ गए थे। और समाज के बारे में अभी आने वाली इलेक्शन है, जो मतलब अजीत दादा को हमने ये बताया कि राजपूत समाज महाराष्ट्र में किन किन जिलों में कितने पैमाने पे है, मतलब करीब 8.5% कहाँ का ज्यादातर राजपूत समाज है। और राजपूत समाज को जो सारी पार्टियां अनदेखी करती है वो ना करे। हम लोग राजपूत समाज को न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक विकास महामंडल होना चाहिए, ये सारी बातें रखने के लिए हम लोग वहाँ गए। और सबसे बड़ी बात जीवन सिंह जी ने ये जो बात दादा के सम्मानित सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी के बारे में उन्होंने अजीत दादा को बताया। और फिलहाल हाल ही में शीला भाभी साहब को जो गैंगस्टर की तरफ से ये धमकी मिली थी, तो उसके बारे में अजीत दादा को हमने बोला था। अजीत दादा ने ये हमें आश्वासित किया कि मैं राजस्थान सरकार से बात करके आपको 100% इस बारे में मैं क्या मदद कर सकता हूँ वो करने के लिए बोला। तो जब आपने उनसे मिले तो किस तरह से अजीत जी ने समय दिया और किस तरह से आपकी बातों पे उनका रिएक्शन रहा, कितने सीरियस रहे आपके मुद्दों आपकी बातों को लेकर? मैं एक बात गर्व से कहता हूँ कि जो हमारे सम्मानीय सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी जो हमारे लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना यहाँ बना के गए और हमें वहाँ कार्यकर्ता बना के गए, उस करनी सेना का बहुत बड़ा इज्जत महाराष्ट्र में है और वो आज हमें देखने को मिला। अजीत दादा पवार जी ने हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम दिया और सारी बातें खुल के की, ना कि मतलब चलो चलो उठो उठो हो गया ऐसा कुछ भी नहीं बात करते। और उल्टा हम लोग वहाँ से बातें करके चले आए और राजपूत समाज को 100% न्याय देंगे, ये बात उन्होंने उनको बोली। जीवन जी, एक लंबे समय से आप करनी सेना में जिस तरह से कार्यरत है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देखा जाए तो जीवन जी के द्वारा ही करनी सेना यहाँ लोगों के बीच में है, तो आप जब अजीत पवार जी से मिले तो आपने क्या कुछ उनसे चर्चा की, आपका क्या विषय और क्या मुद्दा रहा? हमारा मेन मुद्दा तो जो था 2-3 विषय में हम लोग गए थे। सबसे पहले मुद्दा था जो सोनाली ठाकुर हमारा महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उनको एमएलसी जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उसके बारे में हमने निवेदन पत्र दिया। दूसरा हमारा था कि जो अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय शीला भाभी साहब को जो किसी गैंगस्टर के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली, उसके बारे में हमारी कल भाभी साहब से बात हो रही थी, तो हमने वो निवेदन पत्र भी इनको डिप्टी सीएम साहब अजीत पवार दादा को दिया कि राजस्थान सरकार से बात करेगी। जिस तरह सुखदेव दादा के साथ जो धोखा हुआ, धमकी देने के बाद राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की, सिक्योरिटी नहीं दी, जो ये गलती हमारे आदरणीय भाविसा के साथ नहीं हो, शीला भाविसा के साथ, और सरकार इसमें लापरवाही नहीं करे, इसलिए हमने ये भी बात रखी। तो अजीत दादा ने ये बोला कि मैं राजस्थान सरकार से सीएम से बात करूंगा और इस बारे में जल्दी मेरी तरफ से जो मदद होगी मैं जरूर करूंगा।